दोनों देवियां घुटना टेक करके गिर गई। कहा माता माफ कर दो, श्राप मत देना। हम सुने हैं कि भारत की नारियों ने श्राप दिया है तो देवताओं के राजा इंद्र के शरीर में योनियां बन गई। भारत के माताओं ने श्राप दिया है तो देखो मतलब विष्णु भगवान नाम का देवता भी, उसका भी विनाश हो गया। हमारे पति को बड़ा कहर भोगना पड़ा है। मैं माफी चाहती हूँ, आप हमको माफ कर दो, हमें कोई श्राप मत देना। कहा श्राप नहीं दूंगी, लेकिन आज से याद रखना कि किसी भी औरत की इस तरह से आप इस तरह की गंदी और मलिन प्रकार की परीक्षाएं लेने का काम मत करना। हे प्यारे भाइयों बहनों, का पहचान लो जिसका जो पति है उसको दे दूं। तो अंगुली उठा के दिखाने लगी। कहा सही वाले पे अंगुली दिखाना, और जिस दूसरे को दिखा दिया तो आज से वही पति हो जाए। तो अपनी अंगुली वापस कर लिया, क्योंकि देवी देवताओं के पास आत्मा की आंख ये मनुष्य शरीर में है कि चाहे जिस शरीर में आत्मा चली जाए और अपनी आत्मा को आत्मा पहचान लेती। ये गुण केवल मानव शरीर में, ये देवी देवताओं के शरीर में नहीं है। और जिंदगी बीती जा रही है, देवी देवता खोज रहे हो, अपना देवता अपना जीव उसे नहीं खोज रहे हो। प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। नतमस्तक हो गई, माफी मांगी। बोलो दुनिया के देवी देवता झुके पतिव्रता धर्म के आगे कि नहीं झुके? अगर आज जय गुरुदेव बाबा इस सदाचारी धर्म को लाने का रास्ता लेकर के आए हैं तो क्या गलत लेकर के आए हैं भाइयों? सब धर्म स्वीकार कर लोगे, लेकिन जय गुरुदेव बाबा के विचार स्वीकार करने से डर लग रहा है। क्यों डर लगता है? जागो अभी सवेरा, बोलो जय गुरुदेव। हुआ क्या? ऐसी बात जब बताए रामचंद्र जी सीता जी को, तो सीता जी जो जमीन पे बैठी थी उसके खड़ी हो गई। कहा मेरे तीनों बेटों को ऐसे बच्चा बना दिया और मेरी बहुओं का ऐसा हाल किया, तो इसके मतलब कि भगवान वो बहुत बड़ी ऊर्जा शक्ति रखने वाली। तो कहा ऐसा करो उनका दर्शन करा, हम देखेंगे और समझेंगे तब उनको अपना गुरु बनाए। हे गुरु भाइयों, गांव के लोगों को ले जाकर एक बार गुरु जी का दर्शन करा दोगे तो इनके समझ में आएगा। अरे राम अपनी औरत को समझा रहे थे तो नहीं समझ में आ रहा। क्या ये संसार के लोगों को सच्चे संत की महिमा समझ में आ जाएगी? लेकिन जब ये दर्शन करेंगे, अनुसुईया जी ने दर्शन किया। अनुसुईया जी ने को देखा जाकर सीता जी ने, जैसे ही दोनों आत्माएं एक दूसरे के सामने हुई, पतिव्रता के सच्चे स्वरूप को जब अनुसुईया जी के देखा सीता जी ने, तो अंदर से निकलता हुआ उबलता हुआ प्रकाश का पुंज और सीता जी के अंतःकरण को प्रभावित कर गया, निर्मल कर गया। बिना कुछ कहे चरणों में गिर गई और उसी जगह अपना गुरु मान लिया। 10 साल श्रीमान जी सीता जी ने अनुसुईया का सत्संग सुना। कितने साल? और गांव वालों अपनी औरत बच्चियों को घर में छोड़ करके आयो। बोलो राम चालाक थे कि गांव वाले? अपनी पत्नी को समझा करके सती अनुसुईया के सत्संग में भेजे, एक बार मिला दिए और 10 साल तक अपनी औरत को सत्संग सुनवाने का काम किए। 14 साल का वनवास मिला और अपनी पति को शुद्ध रूप से सदाचारणी बनवाने के लिए राम ने सत्संग सुनाने का काम करवाया। सीता जी 10 साल तक सत्संग सुनी तो एक दिन राम जी ने सीता जी से कहा, सत्संग सुनोगे कि आगे कुछ करोगे? कहा क्या मतलब पति देव? कहा 14 साल का वनवास मिला है और धर्म की स्थापना के लिए हमारा अवतार हुआ है। 10 साल तुम्हारी पढ़ाई में ही लग गया, 10 साल का समय तुमको शिक्षित करने में लग गया और अभी तक तुम तैयार होकर के वापस नहीं आई। तो कहा हे पति देव, आज के दिन और गुरुजी का सत्संग सुनने चली जाने। कहा चलो आज चली जाओ, लेकिन कल से हम आगे चले जाएं। गई अनुसुईया जी के पास सीता जी। कहा माता, अब आज के बाद हमारे पति जी यहां से चले जाएं। अभी तक तो हम रोज सत्संग सुनने आती थी, लेकिन आज के बाद हमारा आपका दर्शन मुश्किल हो जाए। कुछ हमको जीवन की जरूरी बातें बता दो जो हमारे जीवन में काम आए। तो कहा कि देवी, जीवन में किसी भी तरीके से अपने पति का किसी औरत को अपमान नहीं करना चाहिए। का वृद्ध रोग बस
अति धनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना। ऐसे हूँ पति कर किया अपमाना, तो नारी पाव जमपुर दुख नाना। सती अनुसुईया जी ने सीता को समझाया, पति बूढ़ा हो, पति का शरीर रोगी हो, पति धन से हीन हो, पति अंधा हो, पति बहरा हो, सब प्रकार से पति किसी योग्य ना हो, बार बार पे क्रोधी हो, डांटता हो, मारता हो, ऐसे भी पति का किसी भी औरत को अपने जीवन काल में अपने पुरुष का अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे भी पति का कोई नारी अपमान करती है तो विधि का ये विधान है कि यमपुरी में उसको नाना प्रकार के दुख और क्लेश, ये आपकी रामचरितमानस में लिखा, ये हम अलग से नहीं सुना रहे, जिसको आप बार बार पढ़ते हो। और कहा कि हर प्रकार से पति ऐसा हो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो जो पति लोग है वे तो समझ गए कि अब हमारी औरत तो बिल्कुल, अब हम चाहे जो कहें। तो कहा है उनके विषय में भी कि जननी समझानय पर नारी, और धन पराव विषते विष भारी। का पराई नारी को पुरुष का धर्म है कि माता के समान माने। जननी समझानो पर और धन पराव विषते विष, पराया धन जहर से भी बड़ा जहर है, ऐसा मान करके जीवन में जिए सो सदाचारी पुरुष है। हे प्यारे भाइयों बहनों, सीता जी को सती अनुसुईया ने समझाया, कहा 3 प्रकार की नारियों की विशेषता हम समझाते हैं। काऊ तम के अस गुण मन माही, असपन हुआ न पुरुष जग नाही। का उत्तम दर्जे की नारी वो है जो सपने में भी अपने पुरुष के सिवाय पराये पुरुष को अपने पुरुष का स्थान पर नहीं देखती। और माध्यम पर पति देख कैसे, और भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। का दूसरे दर्जे की नारी वो है जब अपने पति के सिवाय कोई गैर पति मिल जाए तो अपने बराबर की उम्र का है तो भाई के भाव में देखती है, और अगर अपने से अधिक उम्र का है तो पिता के भाव में देखती है, और अपने से कम उम्र का है तो बच्चे के भाव में, बेटे के भाव में देखती है। बोलो कोई औरत हो अपने से अधिक उम्र वाले को पिता के भाव में देखे पुरुष को, और अपने से कम उम्र वाले पुरुष को बेटे के भाव में, अपने से बराबर उम्र वाले को भाई के भाव में देखे, बोलो मन में कभी गंदे विचार आएंगे? हे प्यारे भाइयों बहनों, जब ऐसी बात सीता जी को अनुसुईया जी ने समझाई, कहा मैया इसका फायदा क्या है? तो कहा अगर अच्छे विचार ऐसे हो जाएंगे किसी नारी के जीवन में, पतिव्रता का धर्म का अनुकरण हो जाएगा, तो बिना संतान उत्पत्ति के वो कभी विधवा नहीं हो सकती। कहा क्या कहा माता जी? कहा जब तक उस नारी को संतान की उत्पत्ति ना हो जाए तब तक उसको कोई विधवा नहीं बना सकता है। तो सीता जी बड़े जोर से मुस्कुराई, हमारा पति कितना चालाक, लड़ना है उसको रावण से। रावण दुनिया का सबसे बड़ा बलवान योद्धा है, और हमको इतने दिन तपस्या करवाया कि अगर हम पतिव्रता हो जाएंगे तो विधवा नहीं होंगे, तो रक्षा तो नहीं की होगी। बोलो जय गुरुदेव। हे प्यारे भाइयों बहनों, केवल राम राम कहने से राम राज्य आने वाला नहीं है। राम ने अपनी पत्नी को सदाचारणी बनाने के लिए अनुसुईया नाम की पतिव्रता नारी से 10 वर्षों तक सत्संग सुनाने का काम किया। हे प्यारे भाइयों बहनों, कभी आप सोचे नहीं, विचार नहीं किए हैं, ये जो हमारा आपका जीवन समय है थोड़े समय के लिए मिला है, अपनी जीवन संगनी के साथ किसी ऐसे महापुरुष के सत्संग में जाया करो जहाँ सदाचार का, संयम का, शाकाहार का, मानव धर्म और मानव कर्म के पाठ पढ़ाए जाते हो। जीवन सुख शांति और आनंद के देश में मिलेगा तब जब जीवन सदाचार, संयम और नियमों से प्रतिबंधित हो जाएगा। जब बोलो जय गुरुदेव। प्यारे भाइयों बहनों, ऐसा समय अब जब उन्होंने अपने पति के पास गई तो राम जी भी सीता जी को देख के मुस्कुरा रहे। तो सीता जी ने कहा क्यों हंस रहे हो?
कहाँ हंस इसलिए रहे हैं कि जो बात हम 10 साल पहले समझ गए थे आज आप भी समझ गए। और अगर तभी आपको दुनिया के लोगों से प्रेम हो गया होता, महात्माओं की आप कदर कर लिए होती, तो ये बात आपको तभी समझ में आ गई होती। आपने महात्माओं का सम्मान नहीं किया, इसलिए ये भारत की सृष्टि का, इस पृथ्वी की रूपी धरती का जो सनातन आध्यात्मिक गुण है उसका आप थोड़ा भी अंश नहीं समझ पाए, इसलिए आपको इतना समय यहाँ बिताना पड़ा। हे भाइयों बहनों, हमारा यही एक निवेदन है, अपने मानव जीवन को सुखद बनाने के लिए किसी ऐसे महापुरुष के सानिध्य में जाओ जिसने अपनी इंद्रियों को बस में करके और लोगों को इंद्रिय बस में करने का रास्ता समझा रहा हो। बिना गुरु के मुक्ति का रास्ता नहीं है भाइयों बहनों। हे प्यारे भाई बहन, एक ऐसे साधु का इतिहास याद आता है। पाराशर ऋषि का नाम का एक साधु हुए, मुनि हुए, और उन्होंने बहुत बड़ी साधना का अध्ययन किया, लेकिन किसी को गुरु नहीं बनाया और बीच गंगा में बेचारे पाराशर ऋषि ठग लिए गए। बोलो, इतिहास सुना है कि नहीं सुना? अगर गुरु होता तो मदद हो जाती, और गुरु नहीं बनाया था, अपनी मर्जी से बड़ी साधना किया था, लेकिन ऐन मौके पर उनके मन ने उनको धोखा दे दिया। बीच गंगा में बेचारे ठग लिए गए। व्यास नाम की एक ऐसी विचित्र औलाद तो पैदा हो गई जो बहुत उत्तम ज्ञान वाली 4 वेदों का टीकाकार हुए, लेकिन उन्होंने अपने मन पर काबू नहीं किया। महात्मा